तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हरियाणा के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा नायब सैनी ने। आप जानते हो अभी तक हरियाणा के मुख्यमंत्री हम पढ़ते आ रहे हैं, मोहन लाल खट्टर जी थे। 2014 से वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। एक्चुअली में हरियाणा में अभी बीजेपी और जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, पर अभी 12 मार्च 2024 को जो दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी है उसने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया। इस कारण मनोहर लाल खट्टर जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और आपको बता दूं वे हरियाणा में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। तो अब हरियाणा में गठबंधन की सरकार टूट गई, तो उसके बाद बीजेपी ने निर्दलियों के साथ मिलकर के अपना बहुमत हासिल किया और अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने बीजेपी के नायब सैनी। और इस तरह से वे हरियाणा के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। उन्हें हरियाणा के जो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय उन्होंने शपथ दिलाई। तो ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अभी तक कौन मुख्यमंत्री थे, किसकी सरकार चल रही थी, किसका गठबंधन था, गठबंधन टूट गया, मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, इस्तीफा देना पड़ा इस कारण से, बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई और बीजेपी के अभी नए मुख्यमंत्री बन गए कौन? नायब सैनी। कौन से नंबर के बन गए? 11वें नंबर के बन गए, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये विष्णुदेव साय, ये आप जानते हो कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। चंपई सोरेन अभी झारखंड के बने थे। लाल दुहोमा ये भी अभी बने थे दिसंबर में ही, कौन कहाँ के? मिजोरम के। और अभी दिसंबर में ही मध्य प्रदेश के बने थे मोहन यादव, राजस्थान के बने थे भजन लाल शर्मा और तेलंगाना के बने थे रेवंत रेड्डी। ये भी सभी बिल्कुल नए मुख्यमंत्री हैं, इनको भी याद रखना। बाकी बात हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा, तो कैपिटल होती है चंडीगढ़। आपने कहा नए मुख्यमंत्री बन गए कौन? नायब सैनी। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और अभी आपको याद होगा विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का आयोजन जो हुआ था गुजरात में, उसको हरियाणा ने जीता था, राजस्थान को हराया था। अभी अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ, जिसमें पार्टनर स्टेट कौन था? असम था। हरियाणा पे प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू हुई थी। क्रेच नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य बना था हरियाणा। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। हमने पढ़ा था भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये हरियाणा में ही शुरू होगी। और देश का पहला इंडियन एयरफोर्स का भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर ये बना चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे रख दिया गया। और नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे बना? फतेहाबाद हरियाणा में। हरियाणा में दृश्य योजना शुरू हुई थी और 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना था हरियाणा। ई अधिगम योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। चिराग योजना यहाँ की है। दयालु योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहाँ पे बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन जो हुआ था वो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था और पिछले साल ये इसका 36वां संस्करण था। तो हरियाणा से ये पॉइंट्स याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।